अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ है। अवैस साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका भी शुक्रिया। अवैस साहब खबरें इतनी तेज़ी से आ रही हैं, जब भी सो के उठो तो 4-5 लोग जो हैं उनकी खबरें आ जाती हैं कि पीटीआई से जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है या वो सियासत से दस्तबरदार हो गए हैं। किसी ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम कहा, किसी ने कहा कि जी 9 मई का जो है वो जो है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। आपके पास भी खबरें हैं, आप भी देख रहे हैं खबरें, क्या कहेंगे इस पे? देखिए आसिम, ये जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है ना, ये बड़ी फ्लूइड है और शायद पीटीआई वालों ने ये पहली दफ़ा देखी है, लेकिन ये प जो लोग तारीख़ पर नज़र रखते हैं, जो सियासत के मद्दो-नज़र देखते रहे हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये नई नहीं है। मसला ये है, हमारे यहाँ जो पार्टी इक़्तिदार में आती है ना और जिन रास्तों से आती है, उसको लगता है कि बस हमारे लिए हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा होता नहीं है, फिर वक़्त बदलता है। हम 90 की दहाई में ये लड़ाई देखते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करती थीं, इक़्तिदार में आके अपनी जो मुखालिफ जमात होती थी, उससे बदले लेने की और उसको जो है वो पिन डाउन करने की कोशिश करती थीं और ये सिलसिला बारी-बारी इसी तरह से जारी रहता था। अब जो है मौजूदा सूरत-ए-हाल में वो पीटीआई और पीटीआई की मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो शामिल हो गई हैं। आपको याद होगा कि जब पीटीआई इक़्तिदार में थी तो वो भी यही कोशिश कर रहे थे। शाम को टीवी प्रोग्राम्स में उनके वज़रा जो हैं वो बल्कि ये इक़्तिदार से पहले शुरू हो गया था ये सिलसिला तकरीबन 2016 से, जब से हम देखते थे कि नवाज़ शरीफ के खिलाफ पहले पनामा का केस हुआ, फिर उस केस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, फिर उनके लोग तोड़े गए, उनको उठाया गया, जेलों में डाला गया। हनीफ अब्बासी, राना सनाउल्लाह और कमरुल इस्लाम, बहुत सारे और लोग जो हैं उनके साथ इस तरह का मामला हुआ। जनूबी पंजाब महाज़ पूरा जो है वो तोड़ा गया। उस वक़्त अभी हुकूमत में मौजूद थी मुस्लिम लीग नून, तो उनके साथ तोड़ के जो है दूसरी तरफ शामिल करवा दिया गया। उस वक़्त भी लोगों को इसी तरह से धमकियाँ दी जाती थी, मुकदमात बनाए जाते थे। लेकिन तब क्योंकि ये सब कुछ इमरान खान साहब के और उनकी पार्टी के हक में जा रहा था, तो उनको लगता था कि ये ज़ुल्म और जबर नहीं है। जैसे कल उन्होंने एक ट्वीट में ये कहा कि जी ये जबरी अलहदगियाँ करवाई जा रही हैं। उस वक़्त वो इन जबरी अलहदगियों को बड़े फ़ख्र से विकटें गिरने का नाम दिया करते थे कि ये हमारे हक में विकटें गिर रही हैं, और वो कहा करते थे कि जी ये लोग मेरे नज़रिए पर आ रहे हैं और ये जिहाद कर रहे हैं मेरे साथ। अब हम देख रहे हैं कि वो सारे मुजाहिद जो हैं वो एक-एक करके छोड़ते जा रहे हैं। मुझे कोई शुबा नहीं है इसमें कि अब भी तरीकाकार वही है हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो पिछली दफ़ा होता था, कि वो इस दफ़ा पीटीआई से नाराज़ हैं, तो ज़ाहिर है कि वो फिर दबाव उस तरफ डाल रहा है। इमरान खान साहब को तनहा करने की कोशिश हो रही है, उनको सियासी तौर पर आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। बदकिस्मती से जो ये मौका है ना, ये भी इमरान खान साहब ने खुद दिया है उनको एक तरह से, क्योंकि सियासत जो है ना, सियासत में कभी चीज़ों को आखिरी हद तक लेकर नहीं जाया जाता, अपने आखिरी पत्ते शो नहीं किए जाते वक़्त से पहले, इम्कानात का इंतज़ार किया जाता है। अगर आप ज़िद करें, अगर आप जल्दी करें, तो उसका नुकसान फिर आपको ही होता है, और इमरान खान साहब ने ये किया। उनका ये ख़्याल था कि शायद वो जो उनका एक 2 चीज़ें जो है ना उनकी, जो उनके हामियों को बड़ी पसंद है, एक तो वो जो नारा है कि डट के खड़ा है कप्तान, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। ये दोनों चीज़ें उनकी ताकत भी हैं और उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन गई हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी जहाँ दिखानी चाहिए, वहाँ नहीं दिखाते। वैसे वो हर वक़्त यू टर्न लेते रहते हैं और उसको जस्टिफ़ाई करते रहते हैं। दूसरा, उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया ये जो सोशल मीडिया की उनकी ताकत है उसको, कि शायद इसकी बुनियाद पर वो कोई अपनी मर्जी का इनकलाब ला सकते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो ग्राउंड पर निकलने वाले नहीं हैं, और अगर वो ग्राउंड पर निकले भी, जैसे हमने 9 मई को देखा, आप उनके जज्बात भड़काने में कामयाब हो जाएं तो वो कितने के लोग हो जाएंगे, और क्या वो स्टेट की ताकत के सामने खड़े हो सकते हैं। और अगर आप ये कोशिश करते रहेंगे
तो क्या स्टेट रिएक्ट नहीं करेगी? तो अब जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको शिकायत हो रही है, अगरचे मुझे उस पर भी एतराज है जिस तरीके से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब हो रही है। मेरा ख्याल है कि ये तखसीस बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि पुरअमन मुजाहिरीन कौन थे और उनको हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए था। जिस तरीके से अब ये घरों में छापे मार रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, कई लोगों पर मुकदमात भी नहीं दर्ज किए गए और उनको गायब कर दिया गया है, अदालतों में पेश नहीं किया जा रहा, उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है, तरह तरह का दबाव डाला जा रहा है। ये भी कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये ना हमारे यहाँ पहली दफा हुआ है, ना आखिरी दफा हुआ है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो बदले की आग में जल रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि हमने बहुत भुगता है, सो इस दफा इनकी बारी है। फिर इसी तरह से उनको एस्टैब्लिशमेंट की ट्यून पर जो है वो डांस करने का मौका मिल रहा है और उनका ये ख्याल है कि इस तरीके से उनके इक्तदार को मजीद तूल मिल सकता है। तो ये चीजें जो हैं ये मंतकी तौर पर जो उसका नतीजा निकलना चाहिए वो वही है जो इस वक्त आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से बिल्कुल हमारे यहाँ अमेरिका से बैठी हुई खातून जो है वो पाकिस्तान और गिलगित-बल्तिस्तान और केपीके को अलग करने की बातें कर रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। स्पेसेस पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है हमारा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, हमें कवर करने नहीं आता है। और अब एक व्हाट्सएप कॉल से पता चला कि जनाब उन्होंने तमाम पीटीआई के जो अमेरिका में लोग हैं उनसे कहा गुजारिश की है कि अब आप सीएनएन और बीबीसी और एनबीसी के ऑफिसेस के बाहर मुजाहरा करेंगे। वो अगर हमें हमारी खबर लेने नहीं आते तो अब हम जाके अपनी खबर देंगे। अभी हालिया जो संडे को हुआ उसमें जो है काफी लोग बाहर से आए थे, न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से, और जिस जो उन्होंने प्रोटेस्ट करना था वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के बारे में करना था। वहाँ पर सिर्फ नारे लगते रहे, वहाँ पे किसी किस्म का कोई ऐसा ज़िक्र नहीं किया गया कि जी 20 लोग मार दिए, 40 लोग मार दिए, ये उनकी तस्वीरें हैं, इनके घरों में कूदे हैं, उनके घरों में कूदे हैं। किसी किस्म का इस तरह के जो वायलेशन हुई है उनका ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जनरल आसिम मुनीर के मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो हर वक़्त गूंजते नज़र आए। तो इस पे क्या कहेंगे कि हम ये टारगेट क्यों बनाया हुआ है? या तो पूरी पीटीआई को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी इस पूरी जद्दोजहद और इसका सिर्फ एक ही शख्स है बस, तो वो किसी भी बात को आगे नहीं ला रहे। सबसे पहले नंबर पे जो है वो आसिम मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब इमरान खान साहब जो उनके लीडर हैं और वो ये पीटीआई के तमाम जो सपोर्टर्स हैं, जो हामी हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो इमरान खान के अलावा किसी को मानते ही नहीं है, उनकी हर बात पर वो ईमान की तरह यकीन करते हैं। अगर वो खुद एक इंटरव्यू में ये कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक आदमी है, गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में उन्होंने कुछ देर अपनी अदालती पेशी के दौरान चंद दिन पहले ये कहा था, और उन्होंने नाम लिया था कि आर्मी चीफ ये सारा कुछ कर रहा है, तो जाहिर है कि फिर उनके हामी भी यही कुछ करेंगे। और उन्होंने अपने हामियों को ये सिखाया है कि आपने एग्रेशन जो है उसको नीचे आने नहीं देना, आपने काम उठा के रखना है। और जो लोग ये सारा कुछ करते हैं, चाहे उनकी जमात के अंदर वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उनको थपकी भी मिलती है, फिर उनको शाबाशी भी मिलती है, उनको पार्टी में आगे आने का मौका भी मिलता है। अब आप देखें ना कि ये सारे जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड करते रहे हैं और ये रातों रात सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते रहे हैं, इस चक्कर में आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं जो उठाए गए हैं सारे क्रैकडाउन में, जिन्होंने खुद अपने सबूत जो है वहां मौजूद होने के वो इन लॉ एनफोर्समेंट के इदारों के हवाले किए हैं। अब ये जो ओवरसीज हैं इनको जाहिर है कि कॉन्सिक्वेंसेस का उस तरह से खौफ नहीं है, उनको पता है कि हम मुल्क से बाहर हैं, हम पर उस तरह से बात नहीं आ सकती। तो वो जो है वो कभी 1 दर्जन, कभी 2 दर्जन, कभी 10 दर्जन लोग इकट्ठे होकर अपने जज्बात का उस तरह से इजहार करते हैं और उनका ख्याल है कि जी वो इस तरह से जिहाद में शामिल हो रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उससे फर्क इवेंचुअली कितना पड़ता है, या ये कि अगर वो जाएंगे उसके टीवी चैनलों के बाहर, अखबारों के बाहर, यहाँ पर वेस्ट में मुजाहरे करेंगे,
तो वो फिर इनको डर के कवरेज देना शुरू हो जाएंगे, या फिर अगर वो कवरेज नहीं देंगे तो इनका अगला हरबा क्या होगा कि क्या ये उनके दफ्तरों के अंदर भी घुस के तोड़ फोड़ करेंगे। तो इसको अहमकाना हरकत तो कहा जा सकता है, इसको ये किसी अकल के पैमाने पर मेरा ख्याल है कि पूरा नहीं उतरता। अच्छा, आखिरी सवाल कि अभी हमने देखा कि एक सेलिब्रिटी हैं जो कि पाकिस्तान के आर्मी की बेटी भी हैं, और उनको जब गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए तो वो दस्तयाब नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो कॉल दी कि जी आप जो है वो मैं गिरफ्तारी दूंगी और आप हम जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करें, या हम जैसे लोगों को। तो ये जो हम जैसे लोगों का जिक्र किया है मोहतरमा ने, ये एलीट क्लास का जिक्र किया है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि और सुना भी कि इस पे शहबाज शरीफ साहब भी कोशिश में थे कि किसी तरीके से इनको माफ कर दिया जाए। अब मुझे नहीं पता ये खबर सही है कि गलत है, लेकिन इस पे पूरी एलीट क्लास जो है उनको बचाने में लग गई। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो दोहरा मेयार तो हमें हमारी जो एलीट क्लास है उनका नजर आता है ना मुसलसल, के वो बेनिफिट पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, लेकिन वो उसके जो, जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस हो या नेगेटिव एलिमेंट्स हो, उसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। अभी आप ये जिनका खदीजा शाह का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उनकी वो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ था उसी को सुन लें, तो उसमें वो कह रही हैं कि जी मैंने अपनी एम्बेसी से बात की है, और अपनी एम्बेसी से मुराद उनकी है कैनेडियन एम्बेसी, यानी पाकिस्तान जो है उससे उनका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि इनकलाब उन्होंने पाकिस्तान में लाना है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कानून अमल में आएगा, वो उस जगह पर मौजूद होंगी, उनकी मौजूदगी वीडियो से साबित होगी कि वो उन बुलवाइयों में शामिल थी, तो फिर वो मदद के लिए दरखास्त अपनी एम्बेसी से करेंगी, वो कनाडा की आड़ लेने की कोशिश करेंगी। इसीलिए तो मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से कि आप ब्लैंकेट जो है वो वोटिंग राइट्स दें ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान में उस वोट का जो उसके नतीजे में जो तब्दीली अच्छी या बुरी आनी है उसको भुगतने के लिए वहां पे तैयार नहीं है। बाकी जो उसका दूसरा एलिमेंट है आपके सवाल में कि किस तरह ये एलीट एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, ये तो हमारे यहाँ एक खुला राज है कि एक भाई एक पार्टी में है, दूसरा दूसरी पार्टी में है, पार्टी की हुकूमत बदली है तो दूसरी पार्टी में फिर शामिल हो गए हैं। अब खदीजा शाह साहिबा के जो वालिद हैं डॉक्टर सलमान शाह, वो मुशर्रफ के साथ रहे हैं, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में रहे हैं, वो पिछली हुकूमत में पीटीआई में शामिल थे। तो यहाँ पे इनके सबके इंटरेस्ट अलाइन हो जाते हैं, तो जाहिर है कि फिर उसी तरीके से वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब हमारी बारी आएगी तो फिर ये इसी तरह से हमें कोई ना कोई सहूलत फराहम करेंगे। लेकिन अब जाहिर है कि जिनके इशारे पर ये हो रहा है सारा क्रैकडाउन, वो इस वक्त कोई डिस्क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है कि खदीजा शाह को गिरफ्तार करके और प्राइम एक्यूज्ड बनाकर उन्होंने एक पैगाम भी देने की कोशिश की है उन एलिमेंट्स को जो शायद फौज के अंदर मौजूद हैं, कि अगर आप भी कोई इस तरह की हरकत कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई सहूलतकारी कर रहे हैं तो आप उससे बाज आ जाए। अच्छा, ये आप उन्हीं सलमान की बात तो नहीं कर रहे जिन्होंने अभी हालिया कांग्रेस वुमेन की बात कराई थी और आखिर नहीं में नहीं, वो इमरान तो खान का? सलमान अहमद है ना, ये डॉक्टर अच्छा, अच्छा। सलमान शाह है, इकोनॉमिस्ट हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, नाज़रीन, हमारी कोशिश यही होती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के लिए वो जो जज़्बा रखते हैं, वो हम आप तक पहुँचाएँ, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो। अवैस सलीम साहब, लास्ट कमेंट्स। बस देखें, ये जो इस वक्त सिलसिला हम देख रहे हैं ना, ये ना पाकिस्तान के लिए ठीक है, ना जमहूरियत के लिए ठीक है, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए ठीक है, क्योंकि इस सियासी खींचातानी में आम लोगों की बात कहीं नहीं हो रही, मईशत की बात कहीं नहीं हो रही। आम लोगों के हालात जो हैं वो रोज बरोज खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, और बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन हो भी जाए तो उसके बाद ये खींचातानी कम होगी या हालात कुछ ठीक होंगे। सो उम्मीद यही करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जाके ये जो हमारे जिम्मेदारान हैं इन सब की समझ में ये आए, ये मिल बैठे और आम आदमी को कोई रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त जो है ना, वो जिद और अना और गुस्सा और नफरत जो है उसने टेक ओवर किया हुआ है, और उसमें एक दूसरे पर निशानेबाजी हो रही है, जिसका जो इवेंचुअल सफरर है वो अवाम है।
बिल्कुल। नाज़रीन, विकेटें गिरने का सिलसिला जो है जारी है और एक वक़्त था कि इमरान खान जो हैं विकेटें गिरा रहे थे मुस्लिम लीग की और पीपल्स पार्टी की और दूसरे लोगों की, और आज ये वक़्त उन पर आया है। तो आइए देखिए कि आगे कितनी विकेटें गिरती हैं। इसी के साथ जो है अवैस सलीम और आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.